फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था कि सनस्क्रीन के अलावा कौन सी बातों का ध्यान रख के हम धूप से बच सकते हैं। दोस्तों, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि डॉक्टर हम सनस्क्रीन तो लगा रहे हैं लेकिन उसका इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। जिनको एक्नी होते हैं वो पूछते हैं कई बार कि हमारी ऑयली स्किन है तो हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए और कौन सा लगाना चाहिए। कभी पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर सनस्क्रीन कैसे यूज़ करना चाहिए और कितनी बार यूज़ करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक पूरा देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर जैमिश पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट, शुभम स्किन क्लिनिक मेहसाणा से। दोस्तों, सनस्क्रीन क्या है? तो सनस्क्रीन एक ऐसे केमिकल का मिक्सचर होता है जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है या तो एब्जॉर्ब करता है और इस तरह वो हमारी स्किन को रेडिएशन की इफेक्ट से बचाता है। अब सनस्क्रीन का यूज़ समझने के लिए सबसे पहले हमें रेडिएशन को समझना पड़ेगा। तो जो सनलाइट हमारे पृथ्वी पर आती है उस सनलाइट में 3 तरह के रेडिएशन होते हैं: इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायोलेट। इन तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन का। तो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन में भी उसके 3 टाइप होते हैं: अल्ट्रावायोलेट ए, अल्ट्रावायोलेट बी और अल्ट्रावायोलेट सी। इसमें अल्ट्रावायोलेट सी धरती तक नहीं आ सकता क्योंकि वो ओजोन लेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा है अल्ट्रावायोलेट बी। यही अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल होता है सनबर्न्स के लिए, सन टैनिंग के लिए, और अल्ट्रावायोलेट बी की वजह से ही लॉन्ग टाइम के बाद स्किन कैंसर हो सकता है। और अल्ट्रावायोलेट ए वो एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उससे भी डिलेड टैनिंग इफेक्ट हो सकता है। दूसरा है इंफ्रारेड। दोस्तों, आज तक इंफ्रारेड को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। ऐसा ही समझते थे कि सिर्फ अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन की वजह से स्किन डैमेज होता है, लेकिन रिसेंट स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि इंफ्रारेड रेडिएशन अल्ट्रावायोलेट की इफेक्ट को बढ़ाता है और ऐसे वो भी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो दोस्तों, हमें ऐसा सन लोशन प्रिफर करना चाहिए जो हमें अल्ट्रावायोलेट ए, अल्ट्रावायोलेट बी और उसके साथ साथ इंफ्रारेड रेडिएशन से भी हमें प्रोटेक्शन दे सके। अब हम ये जानेंगे कि अब जब सन लोशन की बोतल परचेस करते हैं तो उस पर कई सारे वर्ड्स लिखे होते हैं। SPF होता है, PA स्टार होता है, बूट स्टार होता है, IR होता है। तो अब इसके मीनिंग हम डीप में समझेंगे। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है SPF। उसका मीनिंग होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो कोई भी सनस्क्रीन लोशन में SPF दिखाता है कि वो कितना इफेक्टिव है अल्ट्रावायोलेट बी से हमें प्रोटेक्शन करने में। SPF का मतलब अल्ट्रावायोलेट ए से प्रोटेक्शन नहीं होता। SPF 15 से लेके 50+ तक होता है। तो जितना SPF ज़्यादा होता है उतना वो हमें अच्छा प्रोटेक्शन देता है, लेकिन सिर्फ SPF ज़्यादा होना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। उसके बारे में हम इसी वीडियो में थोड़ा आगे देखेंगे। दोस्तों, दूसरा होता है PA रेटिंग। अब जब हम सनस्क्रीन पे देखते हैं तो उसमें PA उसके बाद सिंगल प्लस, डबल प्लस या ट्रिपल प्लस होता है। तो वो क्या दिखाता है? PA स्टार रेटिंग वो दिखाता है कि ये सन लोशन हमें अल्ट्रावायोलेट ए से कितना प्रोटेक्शन देता है। 1+ यानी मीडियम, 2+ यानी उससे अच्छा और 3+ यानी सबसे अच्छा। तो दोस्तों, जिन लोगों की स्किन डार्क होती है या ज़्यादा सेंसिटिव होती है या जिन लोगों को मेलाज्मा, जिसे हम छाइयाँ बोलते हैं, वो है, उन लोगों के सन लोशन में SPF के साथ PA स्टार रेटिंग होना उतना ही ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, तीसरा एक रेटिंग होता है बूट स्टार रेटिंग। बूट स्टार रेटिंग भी हमें अल्ट्रावायोलेट ए से कितना प्रोटेक्शन मिलेगा वो दिखाता है। उसमें स्टार का चिन्ह होता है, तो सिंगल, डबल, ट्रिपल या 4 स्टार तक उसका रेटिंग होता है। और एक वर्ड होता है IR। तो जिस सन लोशन पे IR लिखा है उसका मतलब है कि वो सन लोशन इंफ्रारेड रेडिएशन से भी हमें प्रोटेक्ट करेगा। कई सन लोशन पे हम और एक वर्ड पढ़ते हैं, वाटर रेजिस्टेंट। तो वाटर रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो सन लोशन अप्लाई करने के बाद हमें 40 मिनट तक पानी से या स्वेटिंग से बचा सकता है, उसको बोलते हैं वाटर रेजिस्टेंट सन लोशन। तो ऐसे सन लोशन उन लोगों को यूज़ करने चाहिए जिन लोगों का काम बहुत गर्मी में होता है, जिनको बहुत ज़्यादा पसीना होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, या जो लोग बीच पे जाते हैं, जो लोग नहाने वाले हैं या जो लोग स्विमिंग करते हैं, तो उन लोगों को वाटर रेजिस्टेंट सन लोशन यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर सन लोशन हम देखते हैं कि थोड़े ऑयली होते हैं। अब ऑयली सन लोशन लगाने की वजह से कई पेशेंट, जिन लोगों को पिंपल्स होते हैं,
उन लोगों को छोटे छोटे दाने, जिसे हम कोमेडॉन्स बोलते हैं, वो होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को पिंपल्स हो उन लोगों को ऐसा सन लोशन यूज़ करना है जिस पे लिखा हो नॉन कोमेडोजेनिक। उसका मतलब यही है कि वो सन लोशन लगाने से उन लोगों को कोमेडॉन्स यानी कि पिंपल के छोटे छोटे दाने होने के चांसेस बहुत ही कम है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सन लोशन कितनी बार लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 90% से भी ज़्यादा पेशेंट सन लोशन यूज़ तो करते हैं लेकिन गलत तरीके से यूज़ करते हैं या तो प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ नहीं करते। तो दोस्तों सन लोशन हमें लगाना होता है जब हम धूप में निकलने वाले हैं, तो उसके कम से कम 20 मिनट पहले हमें सन लोशन अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 20 मिनट के बाद सन लोशन सेटल होता है और तब जाके वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकता है। कोई भी सन लोशन लगाने के बाद उसका प्रोटेक्शन लेवल 2.5 to 3 आवर्स तक रहता है, लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे सन लोशन भी अवेलेबल है कि जो 5 से 7 घंटे तक प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अब ये टाइमिंग हुआ। अब दूसरी बात होती है क्वांटिटी। तो सन लोशन प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन ऐसा कहते हैं कि SPF ज़्यादा ना हो तो भी अगर आपने सही तरह से सन लोशन यूज़ किया है तो वो अच्छा प्रोटेक्शन देगा। सिर्फ ज़्यादा SPF होना वो ज़रूरी नहीं होता। तो दोस्तों कितनी क्वांटिटी में सन लोशन यूज़ करना चाहिए? अब इसकी एक मेथड होती है, पूरे फेस पे या फिर पूरे गले पे या फिर हमारे आर्म्स पे अगर हम सन लोशन लगाते हैं तो हमें मिनिमम 3 ml सन लोशन यूज़ करना चाहिए। अब इसको रफली हम मेज़र कर सकते हैं। जो हमारी टीस्पून होती है तो आधी टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा वो 3 ml जितना होता है। तो इतनी क्वांटिटी में अगर हम अप्लाई करते हैं तो ही वो इफ़ेक्ट करता है। कुछ पेशेंट ऐसा करते हैं कि 2-3 ऐसे ड्रॉप लगा के फिर उसको मसाज कर देते हैं। ऐसा करने से सन लोशन लगाने का कोई फ़ायदा हमें होता नहीं। अगर हमें सन लोशन बैक पे, लेग्स पे या चेस्ट पे लगाना हो तो उसकी क्वांटिटी होती है 5 ml, यानी कि टीस्पून फुल जो होता है 1 टीस्पून उससे थोड़ा सा ज़्यादा। इतनी क्वांटिटी में हमें उस एरिया में सन लोशन यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखें कि सन लोशन लगाने का टाइमिंग सही होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी सही होनी चाहिए, तब जाके ही सन लोशन का हमें कुछ फ़ायदा मिलता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा सन लोशन किसके लिए सूटेबल होता है। फ्रेंड्स, हम ऐसे तो बोलते हैं सनस्क्रीन लोशन, लेकिन आज लोशन के अलावा भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जेल बेस्ड सन लोशन आते हैं, स्टिक फॉर्म में भी सन लोशन आते हैं, कुछ स्प्रे फॉर्म में भी आते हैं। तो जैसे जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से सन लोशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स के लिप बहुत ही सेंसिटिव होते हैं तो उनके लिए सनस्क्रीन की जो स्टिक आती है वो ज़्यादा सूटेबल रहती है। जैसे वाइड एरिया में हमें सन लोशन लगाना हो और फ्रिक्वेंटली लगाना हो तो इतना टाइम नहीं रहता, उन लोगों के लिए स्प्रे फॉर्म बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों की स्किन बहुत ही ऑयली होती है या जिन लोगों को ज़्यादा पिंपल्स होते हैं उनके लिए जेल बेस या स्पेसिफिक एक्नी प्रोटेक्शन और नॉन कोमेडोजेनिक टाइप के सन लोशन अवेलेबल है, तो वो उनको लगाने चाहिए। अब जिन लोगों की स्किन बहुत ही फेयर है तो वो स्किन जनरली सेंसिटिव मानी जाती है, तो फेयर स्किन वालों को हायर SPF वाले सन लोशन सिलेक्ट करने चाहिए। कम से कम SPF 30 या उससे प्लस होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की स्किन डार्क है तो उन लोगों को हायर SPF की ज़रूरत नहीं होती, वो लोग 15 to 26 SPF वाले सन लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सन लोशन में सिर्फ SPF ज़रूरी नहीं, उसके साथ अल्ट्रावायलेट, उसके साथ इंफ्रारेड रेडिएशन प्लस अल्ट्रावायलेट A रेडिएशन प्रोटेक्शन होना उतना ही ज़रूरी है। ऐसे सन लोशन हम किसी भी व्यक्ति में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए सन लोशन ठीक नहीं रहता। सन लोशन के ऐसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं हैं, लेकिन जो केमिकल सन लोशन होते हैं वो लगाने से सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को कभी कभी हल्की सी जलन या इरिटेशन हो सकता है। तो उन लोगों के लिए फिजिकल सन ब्लॉकर भी अवेलेबल होते हैं। उसमें जो केमिकल आते हैं वो जिंक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड उस टाइप के इनर्ट मटेरियल होते हैं, तो उन लोगों को सेंसिटिविटी नहीं होती। तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद सनस्क्रीन के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो तब तक स्टे हेल्दी, बी ब्यूटीफुल। थैंक यू।